ठीक है, इसका सॉल्यूशन है 1931 से 40 के बीच में जो बर्थ रेट था वो ज्यादा था 46, फिर उसके बाद कम था डेथ रेट, फिर 1941 से 50 तक 45 31। सिंपल तो है ये। तो या तो इसी के अंदर लिख लिया करो, एक में बर्थ रेट एक में डेथ रेट, या मैं बताया था शेड वगैरह कर दो, किसी में ऐसा डॉट डॉट बना दो और बाहर ऐसा डिनोट कर दो कि हम लोग लाइन वाले को बर्थ रेट से बता रहे हैं, डॉट वाले को डेथ रेट से। जल्दी जल्दी बनाओ, और भी करना है, तुम लोग इतना टाइम इसी में लगा रहे हो, सिर्फ फटाफट बस बॉक्स खींचना है। एकदम भी एक्यूरेट होने का जरूरत नहीं है, बस लग रहा है ये 40 और 50 के बीच में 46 आएगा तो बस बना दो। ठीक है, तो ये अपना 2 बार डायग्राम कंप्लीट हो गया। बार डायग्राम जो है 5 तरीके का है। तो सिंपल बार डायग्राम कंप्लीट कर लिया, एग्जांपल्स भी इसका डिस्कस हो गया, और दूसरा मल्टीपल बार डायग्राम ये भी कंप्लीट कर लिया है। अगला हेडिंग लिखो, कंपोनेंट बार डायग्राम। कंपाउंड बार डायग्राम किसका दूसरा नाम है? मल्टीपल का। तो कई बार कंपाउंड और कंपोनेंट में डाउट हो सकता है और एग्जाम में जल्दीबाजी में गलत डायग्राम बना के आ सकते हो, तो यही ध्यान देना है। अब जो हम लोग थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं वो है कंपोनेंट बार डायग्राम। हेडिंग लिखो, कंपोनेंट बार डायग्राम। इसका और भी अलग अलग नाम है, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए और भी नाम दे सकता है। तो इसका अगला नाम लिखो, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, और इसको प्यार से तीसरा नाम भी दिया है, डिफरेंशियल बार डायग्राम। तो तीन तीन नाम है इनका, एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है, तो तीनों नाम पता होना चाहिए। कंपोनेंट बार डायग्राम, इसी का दूसरा नाम सब डिवाइडेड बार डायग्राम, और इसी का तीसरा नाम डिफरेंशियल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम का कोई दूसरा नाम नहीं है, मल्टीपल का सिर्फ एक दूसरा नाम है, कंपाउंड बार डायग्राम। और कंपोनेंट बार डायग्राम का 2 नाम है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम और एक डिफरेंशियल बार डायग्राम। डिफरेंशियल बार डायग्राम। ठीक, इसका पॉइंट लिखो, ये होता क्या है। यहां से, those diagrams which simultaneously present, those diagram which simultaneously present, साइमल्टेनियसली मतलब एक ही साथ। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे थे, मल्टीपल बार डायग्राम में अलग अलग दिखा रहे थे, एक दिखा रहे थे बर्थ रेट, फिर एक दिखा रहे थे डेथ रेट। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे एक ही डायग्राम के अंदर दिखाएंगे, जैसे ये बार बना रहे हैं तो इसमें दिखा देंगे बर्थ रेट, इसके ऊपर दिखा देंगे डेथ रेट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट बार डायग्राम। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ इस पॉइंट का मतलब क्या है। यहाँ लिखा है दोज डायग्राम विद साइमल्टेनियसली प्रेजेंट, जो भी डाटा है इसको साइमल्टेनियसली प्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है, जब हम लोग मल्टीपल बार डायग्राम पढ़े थे या कंपाउंड बार डायग्राम, उसमें अगर बर्थ रेट और डेथ रेट को दिखाना था तो ये हम लोग दिखा रहे थे बर्थ रेट, फिर एक दिखा रहे थे डेथ रेट, फिर दिखा रहे थे बर्थ रेट, फिर दिखा रहे थे डेथ रेट। तो इसमें हम लोग अलग अलग एक ही साल में प्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन अलग अलग प्रेजेंट कर रहे थे। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम और डिफरेंशियल बार डायग्राम, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जैसा ग्राफ बना तो एक ही बार डायग्राम आएगा, इसमें आधा हम लोग दिखाएंगे कि ये बर्थ रेट है और इसके ऊपर का दिखाएंगे डेथ रेट है। तो इसमें सिर्फ एक ही बार बनता है, उसके अंदर हम लोग सब डिवाइड करते हैं। नाम से समझ आ रहा है, सब डिवाइडेड
मतलब एक ही बार को हम लोग अलग अलग में डिवाइड कर रहे हैं, एक दिखा देंगे बर्थ रेट, एक दिखा देंगे डेथ रेट। एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, इसमें भी स्टार मार्क टिक कर दो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 7 लिखो। एग्जाम्पल नंबर 7, प्रिपेयर सब डिवाइडेड बार डायग्राम। प्रिपेयर सब डिवाइडेड बार डायग्राम। प्रिपेयर सब डिवाइडेड बार डायग्राम। और ये एग्जाम्पल को नोट करो। एग्जाम्पल नोट करो। सबसे पहला दो फैमिली के बारे में बताया है। एक फैमिली ए है जिसका मंथली इनकम जो है 25,000 है, और एक दूसरा फैमिली बी है, ये फैमिली बी, एक फैमिली बी है जिसका जो मंथली इनकम है वो 40,000 रुपए है। उनके कुछ खर्चे दिए हुए हैं, लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, जैसे कि फूड पे इतना खर्चा करते हैं, क्लॉथिंग पे इतना खर्चा करते हैं, हाउस रेंट, मिसलीनियस, मिसलीनियस मतलब छोटे मोटे खर्चे, मिसलीनियस खर्चे, और सेविंग इतना करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट हो गया ना। वैसे एक ग्राफ बना लो, ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, और इसमें देखना है सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितना तक जाएगा। तो जब हम लोग ये सबको प्लस करेंगे, इसका टोटल तो 25,000 आएगा। इन लोग का जो टोटल खर्चा हो रहा है, इनका कमाई टोटल 40,000 है, तो 40,000 में इतना सारा खर्चा दिया हुआ है, तो मैक्स ये 40,000 तक जाएगा। तो तुम लोग 40, 50, 60 जैसा भी उतने तक बना सकते हो, 40,000 तक ये मैक्स जाना चाहिए। तो मैक्स 40 भी बनाओगे तो भी चल जाएगा। यहाँ पे मैं जैसे 5-5 हजार का गैप लिया हूँ, तुम लोग 5 का ले सकते हो, 10,000 का ले सकते हो। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50। अब इसके बाद नीचे लिखेंगे फैमिली ए, ये हो गया फैमिली ए, और एक लिखेंगे फैमिली बी, ये लिखा क्यों नहीं रहा, फैमिली बी। ठीक है, अब इतना होने के बाद क्या करना है, एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहला लिखा है फूड के बारे में। फैमिली ए फूड पे कितना खर्चा कर रहे हैं, 10,000, और फैमिली बी खर्चा कर रहे हैं 12,000। तो इसमें चाहो तो पहले तुम लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्ट एक बार में फैमिली ए का टोटल इनकम कितना है, 25,000, तो एक बार में पूरा 25,000 तक बना लो डब्बा, ये पूरा जाएगा 25,000 तक। ठीक है, और फैमिली बी का कितना है, 40,000, तो इसमें आ जाएगा एक बार में ही 40,000।
विड्थ वगैरह देख लेना तुम लोग। तो ऐसा जब क्वेश्चन आए तो पहले हम लोग टोटल कर लेंगे, और टोटल का जितना भी मैक्स जा रहा है, टोटल कैसे किए, 10,000 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 4.5 और प्लस 1500, तो इनका टोटल आ जाएगा 25,000। तो मैं एक पहला बॉक्स बनाया जिसको 25,000 तक ले गया। फिर दूसरे साइड का टोटल करेंगे, 12, 10, 6, 8 और 4, तो इसका टोटल 40 हो जाएगा, तो उसको हम लोग 40,000 तक ले जाएंगे। ठीक है, यहां तक होने के बाद क्या करना है, एक एक आइटम पढ़ेंगे। जैसे फुड है 10,000, तो फैमिली ए का फुड दिख रहा है 10,000, तो 10,000 पे बनाएंगे फुड, ये है फुड। उसके बाद अगला 5,000 का क्या दिख रहा है, क्लॉथिंग। 10 में 5,000 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 15,000, तो इसको 15 तक ले जाएंगे। ये हो गया क्लॉथिंग। कुछ नहीं, एकदम ऐसा बच्चा जैसा ही हरकत करना है इसमें। फिर अगला हाउस रेंट दिया है 4,000, 15 प्लस 4,000 कितना होगा, बताओ बताओ, 15 प्लस 4,000 19,000, तो यहाँ पे आ जाएगा हाउस रेंट 19,000 में। फिर उसके बाद दिया है 4,500 का मिसलिनियस, तो 19,000 प्लस 4,500 23,500, तो ये इधर आ जाएगा मिसलिनियस, और लास्ट वाला आ जाएगा 1,500 का सेविंग। बस यही करना है इसमें। पहले हम लोग टोटल कर लेंगे, 25,000 तक गया, फिर 10,000, 10 में 5,000 प्लस करेंगे, फिर 4,000 प्लस करेंगे, फिर 4,500 और फिर 1,500। ये इसमें अच्छे से दिख रहा होगा डायग्राम। बस प्लस करते जाना है, तो जितना मैक्स है वहीं पे आके खत्म हो जाएगा, सेविंग 25,000 में आके खत्म हो जाएगा। ये बार डायग्राम में किसी को डाउट है क्या, डाउट है, हाँ है डाउट। देखो एक बार मैं और बता रहा हूँ जिनको नहीं समझ आया, ये एग्जाम में आता है, बहुत बार पूछा है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है और ऊपर लिखा है सब डिवाइडेड बार डायग्राम, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। वैसे ये वाले क्वेश्चन में टोटल दिया हुआ था, लेकिन हर क्वेश्चन में टोटल नहीं दिया रहेगा। तो मान लो ये 25,000 नहीं दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, सबको प्लस करूंगा, 10,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 प्लस 4,500 प्लस 1,500, तो टोटल करके मेरे को पता चल गया कि इसका टोटल 25,000 है। फिर उसके बाद में इस साइड का टोटल करूंगा, 12,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000, इसका टोटल करके पता चल गया, ये आ गया 40,000। जब हम लोग टोटल कर लेंगे तो बॉक्स बनाएंगे, 40,000 तक मैक्स जा रहा है, जो मैक्स जा रहा है वो 40,000 तक जा रहा है, तो एक बनाएंगे फैमिली ए और एक बनाएंगे फैमिली बी। फैमिली ए का मैक्स कितना जा रहा है, 25,000, तो इसको 25,000 तक ले जाएंगे बस, और 25,000 में आके ये बॉक्स को क्लोज कर देंगे। फैमिली बी का हाईएस्ट जा रहा है 40,000, तो इसको 40,000 तक ले जाएंगे और 40,000 में ले जाके क्लोज कर देंगे। इसके बाद फैमिली बी का मैं बता रहा हूँ, फैमिली बी सबसे पहले फूड में कितना खर्चा कर रहा है, 12,000, तो हम लोग 12,000 का सबसे पहला स्लॉट जो बनाएंगे वो 12,000 का बनाएंगे। इधर कहीं 12,000 आ रहा है, तो इसको बोलेंगे फूड। फिर 12,000 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा, 22,000, तो 22,000 पे दिखाएंगे क्लॉथिंग, तो 22,000 इधर कहीं आएगा, इधर दिखाएंगे क्लॉथिंग। बस प्लस करते जाना है इसमें। फिर 22,000 प्लस 6,000 तो 28,000 हो जाएगा, 28,000 में दिखाएंगे हाउस रेंट, ये हाउस रेंट। फिर उसके बाद 28,000 प्लस 8,000, ये हो जाएगा 36,000, तो 36,000 में दिखाएंगे मिसलीनियस, इधर आएगा मिसलीनियस। और उसके बाद 4,000 का सेविंग, इसको बोलेंगे सेविंग। यशिका को आया, बस टोटल करना है और बस प्लस करते जाना है उसमें। इसको जल्दी नोट करो, दिया को आ गया ये, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। वो सिंपल बार डायग्राम नहीं पूछता, यही सब ज्यादा पूछता है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
ये हो गया सबका नोट? क्लियर का हो गया? ये बना या डाउट है इसमें? तो ये समझ आया कैसे करना है? पहले सबसे जितना मैक्स है वहां तक ले जाएंगे। फैमिली बी का मैक्स है 40,000, तो फैमिली बी का मैक्स 40,000 तक ले गए। फिर उसके बाद है फैमिली बी, फैमिली ए का 25,000 है तो 25,000 तक ले जाएंगे। फैमिली बी का 40,000 है तो उसको 40,000 तक ले जाएंगे। फिर बस प्लस करते जाना है, 12,000 फिर 10,000 ऐसा करके प्लस करते जाना है। ये था एग्जाम्पल नंबर 7। अगला लिखो एग्जाम्पल नंबर 8, बुक का एग्जाम्पल। जल्दी जल्दी क्वेश्चन नोट करो, बनाना चालू कर सकते हो। पहला ईयर 2015 16 16 17 17 18 18 19। फिर पहले वाले का 110 मैक्सिमम जाएगा, फिर 121 जाएगा, 130। जल्दी जल्दी बात नहीं बनाओ। अच्छा कल किसी का ये वाला पेन छूट गया था, ये वाला पेन तुम लोग में से किसी का है क्या? अच्छा ये रहेगा। बनाओ जल्दी सॉल्व करो। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, और उससे हम लोग कितना प्रोडक्शन किए हैं वो बता रहा है। हाइपोथेटिकल डाटा का मतलब क्या है? यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो डाटा दिया है ये हाइपोथेटिकल है। हाँ इमेजिनरी है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये ऐसे ही बस डाटा दिया हुआ है। 9th की 10th में एक चैप्टर था पालमपुर करके, याद है? उसका पहले ही हेडिंग था पालमपुर इज अ हाइपोथेटिकल विलेज। मतलब पालमपुर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो बस ऐसे ही बस बताने का है। हाँ 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 अखिलेश, पालमपुर जाना है। हाँ क्या चीज का? 40 से स्टार्ट होगा? नहीं तो बोलना क्या चाह रहा है? हाँ हाँ, तो इसमें देखना मैक्सिमम कहाँ तक जा रहे हैं, 140 तक जा रहे हैं। तो अगर 10 से चालू करेगा तो ऐसा 14 लाइन के आसपास जाएगा। तो अगर लगता है 10 से स्टार्ट करने का तो वो भी कर ले, नहीं तो 20 20 से चालू कर, 20 40 60 80 वो भी चल जाएगा। वो अपने अकॉर्डिंग, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सबको 10 से स्टार्ट करना है। तुम लोग 5 से स्टार्ट कर सकते हो, 10 से स्टार्ट कर सकते हो। ये इसका सॉल्यूशन है। इसमें 20 20 का गैप लिया है। तुम लोग 10 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 5 से भी, लेकिन वो बहुत बड़ा चला जाएगा करके इसलिए गैप इसमें 20 का आ गया है। करो करो सॉल्व। तो इसी को बोलते हैं कंपोनेंट बार डायग्राम। हेडिंग लिखना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को मेंशन करना है, ओरिजिन मेंशन करना है, यूनिट्स मेंशन करना है, और क्या प्रेजेंट कर रहे हैं वो भी बताना है। इतना सब लिखोगे और टाइटल लिखोगे तो एक भी मार्क्स नहीं कटेगा।
ये था एग्जाम्पल नंबर 8। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि ऐसा बार डायग्राम हम लोग कब यूज करते होंगे? जब नेगेटिव में आता होगा। कब आता होगा नेगेटिव में? मतलब दो चीज के बीच में अगर डायरेक्ट रिलेशन होगा तब ऐसा दिखाएंगे, या इनडायरेक्ट रिलेशन होगा तब ऐसा दिखाएंगे? बोलो बोलो जल्दी। ये वाला हम लोग कब यूज करेंगे? जब किसी दो चीज एक दूसरे से बहुत सिमिलर होगा, या दो चीज एक दूसरे से अपोजिट होगा? बोलो रे बोलो, 11वीं में हो। मेरा क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला जो डेविएशन आगे पढ़ेंगे, ये हम लोग कब दिखाएंगे? जब दो डाटा एक दूसरे से सिमिलर हो, या दो डाटा एक दूसरे के अपोजिट हो। एक दूसरे के अपोजिट हो तभी हम लोग ये वाला बनाते हैं। जैसे मान लो एक्सपोर्ट को ऊपर दिखाएंगे, इंपोर्ट को नीचे दिखाएंगे, प्राइस को ऊपर दिखाएंगे, डिमांड को नीचे दिखाएंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन बार डायग्राम। ये एग्जाम में आता है कि डेविएशन बार डायग्राम किसको शोकेस करता है? तो इनडायरेक्ट रिलेशन जिनका हो उसको शोकेस करता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करते हैं, फिर ब्रेक लेंगे। ये कौन सा एग्जाम्पल नंबर 9? ओह शिट, तुम लोग लिखो, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 9, फिर इसके बाद लिखकर ब्रेक लेते हैं। ईयर लिखो 2002, 2003, 2004। ईयर 2002, 2003, 2004। ठीक है, ईयर के बाद लिखो वीट, राइस, कॉटन। ईयर के सामने वीट, राइस, कॉटन। देखो इलेक्ट्रिसिटी भी ब्रेक नहीं देना चाहता है। वीट, राइस और कॉटन। ठीक, वीट के अंदर लिखो 2002 में 35। वीट के अंदर 2002 में 35, 2003 में 15 और 2004 में 40। तो वीट के अंदर 35, 15 और 40। ठीक है, अगला लिखो राइस का। राइस 22, 25, 12, 22, 25 और 12। राइस के अंदर 22, 25 और 12। और लास्ट कॉटन 10, 16 और 20। 10, 16, 20। तो बताओ एक बार के अंदर दो दिखाएंगे, तीन दिखाएंगे? तीन दिखाएंगे, वीट को, राइस को और कॉटन को। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे।